हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में मेक इट सिंपल। जैसा कि मैंने कहा था कि जीएसटी के फर्स्ट पार्ट के बाद हम सेकंड पार्ट बताएंगे आपको कि जीएसटी में फर्दर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना और आगे अपनी डिटेल्स कैसे भरेंगे। आइए मैं आज आपको बताता हूँ सबसे पहले कि प्रोविजनल आईडी आप कैसे लेंगे। जैसे कि ये देखिए, मैंने अपने एक एसएससी का लॉगिन करा हुआ है। जैसे ही आप अपनी वैट की साइट में अपना लॉगिन करेंगे, आपको डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट ऑन जीएसटी पोर्टल एक प्रोविजनल आईडी एंड टेम्पररी पासवर्ड दिखाएगा। इसके थ्रू आप अपनी जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और जो मैंने प्रोसीजर बताया था फर्स्ट वीडियो में, उसको फॉलो करते हुए आप अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये सब डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। जैसे कि बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस, बैंक अकाउंट एंड वेरिफिकेशन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स आपको भरना पड़ेंगी। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, ये यहाँ पे जो भी आप नाम लिखें वो आपसे पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। आपका पैन नंबर आएगा बिजनेस का, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल का पैन नंबर आएगा, पार्टनरशिप है तो फर्म का, कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर। यहाँ पे ट्रेड नेम, यहाँ पे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी एक्सेट्रा। स्टेट आएगी आपके यहाँ सर्कल आएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे आपको सभी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करने हैं और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर डालते जाना है। जैसे कि अगर आप वैट में, सीएसटी में, सर्विस टैक्स में, लग्जरी टैक्स में, सब में है, आपका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक एक को रजिस्टर करना है और सबके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है और उसको ऐड करते जाना है। आपको सपोर्ट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक बात ध्यान रखें, अपलोड सिर्फ पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में होगा, जिसकी साइज़ 1 MB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन करके रखें। जैसे ये पेज कंप्लीट होगा, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं पूरे कि किस फील्ड में क्या डिटेल्स भरनी है और किस फॉर्म में भरनी है, ये आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन आएगी अपनी प्रमोटर्स ऑब्लिक पार्टनर्स। यहाँ पे आपको सभी पार्टनर्स की डिटेल्स फिलअप करनी है। अगर प्रोप्राइटर है तो अकेले प्रोप्राइटर की डिटेल्स आएंगी, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो पूरी आएंगी। साथ में उनका पैन कार्ड नंबर और डेजिग्नेशन, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। इसके बाद अगर सिटीजन आउट ऑफ इंडिया है तो पासपोर्ट, आधार नंबर अवेलेबल है तो रेसिडेंशियल एड्रेस उसका, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का, अगर पार्टनर्स है तो सभी पार्टनर्स के एक एक करके फ़ोटोज़ अपलोड होंगे। 1 बाय 1 डिटेल्स भरते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और हम एक एक फ़ोटो उनका अपलोड करते जाएंगे। फ़ोटो का साइज़ 100 KB होगा, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। देन अदर इन्फॉर्मेशन में पूछेगा ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। इसका मतलब जिस पर्सन की डिटेल्स आपने ऊपर भरी हैं वही एज अ ऑथराइज पर्सन एक्ट करेगा, तो इसको आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसमें बैक, शो लिस्ट एंड सेव एंड कंटिन्यू। शो लिस्ट का ऑप्शन इसलिए है, सपोज अगर आप 5 पार्टनर हैं, उसमें से आप किसी एक को ऑथराइज पर्सन बनाना चाहते हैं तो शो लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसमें किसी एक पे टिक मार देंगे। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस फील्ड में क्या वैल्यूज़ आएंगी, क्या फील्ड कैसे फिलअप होंगी। जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे, एक ऑथराइज सिग्नेटरी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको उस ऑथराइज पर्सन की बेसिक डिटेल्स पूरी फिलअप करनी है। नाम, एड्रेस, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, आधार नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका अपॉइंटमेंट लेटर एज अ ऑथराइज सिग्नेटरी। सपोज अगर कंपनी है तो पावर ऑफ अटर्नी या ऑथराइज सिग्नेटरी को जो अपॉइंट करा है उसका लेटर यहाँ अपलोड होगा एंड उसका फोटोग्राफ। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको अपना जहाँ बिज़नेस करते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस डालना है।
बिल्डिंग नंबर से लेके नेम ऑफ प्रेमाइस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस का ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइस, आपने ये ओन्ड है, रेंटेड है, लीज पे ली हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है एंड उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यहाँ आप मल्टीपल एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वर्स कॉन्ट्रैक्ट का, सर्विस प्रोविज़न, सेल, फैक्ट्री, बॉन्डेड वेयर हाउस, ISD, रिटेल बिजनेस। आप मल्टीपल सर्विसेज और गुड्स की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं इसमें एंड सेविंग कंटिन्यू करेंगे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिनके एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, ब्रांचेस हैं, गोडाउंस हैं, इवन गोडाउंस, ब्रांचेस, वेयर हाउसेस, ईच एंड एवरी प्लेस डिटेल्स जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, डिपो, उनकी डिटेल्स यहाँ फिलअप होंगी। एंड नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइस, वो जगह किस अपनी पोजीशन में ओन्ड है, रेंटेड है या लीज पे ली हुई है, वो आपको बताना होगा। जैसे कि लिखा आ रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट, यू मे सेलेक्ट मोर देन वन, आप एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेविंग कंटिन्यू। नाउ आएगा गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आपको अपने टॉप 5 गुड्स बताने जो कि जिसमें आप मेजॉरिटी आप डील करते हैं, उन 5 गुड्स को स्पेसिफाई नाम देना है एंड उनके HSN कोड। आप HSN कोड के लिए परेशान ना हो, जैसे आप गुड्स का नाम डालेंगे एंड सर्च करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका HSN कोड यहाँ विजिबल हो जाएगा। आप अपने 5 गुड्स के नाम डाल के इसको सेव कर दें। सेम प्रोसीजर आपको सर्विसेज में करना है। यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड रहेगा, जैसे कि पहले चलता था सर्विस एक्स में, आपको सर्विस का नाम डालना है और इसमें अकाउंटिंग कोड डाल देना है। इसमें आपको सभी सर्विसेज मेंशन करना पड़ेंगी, इसमें टॉप 5 वाला रोल नहीं है, आपको सभी सर्विसेज मेंशन करना पड़ेंगी। नेक्स्ट आएगा आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बैंक अकाउंट में जो अकाउंट आपके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, आपको उसकी डिटेल डालनी है। अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, IFSC कोड, बैंक का नेम और एड्रेस, आप इसको ऐड करते जाएंगे। देन इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कैंसिल चेक डाल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं और उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आपको एक से ज़्यादा बैंक हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके बाकी के बैंक की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन फाइनली सेविंग कंटिन्यू करेंगे आप। सेव लास्ट में वो आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा, आप ऐसा वेरीफाई करेंगे कि आई हियर बाय दिस, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम, प्लेस, उसकी डेजिग्नेशन, इन डेट। 2 ऑप्शन देगा वो आपको, सबमिट विद DSC और सबमिट विद E-सिग्नेचर। ये उन लोगों के लिए अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं। सपोज़ अगर इंडिविजुअल है, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो वो सबमिट विद E-सिग्नेचर करेगा। ये आपका आधार से लिंक रहेगा, ये आधार नंबर के थ्रू एक कोड भेजेगा जिसके थ्रू वो कॉपी आपकी साइन हो जाएगी, जैसे कि इनकम टैक्स में होता है कि आप अपने आधार को लिंक करके अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिसको कि आपको फिर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन रहेंगे SSC के पास, आप दोनों में से एक ऑप्शन करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे, ये डिजिटल सिग्नेचर पूछेगा, इसमें आप नाम सेलेक्ट करें एंड उसको साइन कर दें। जैसे आप साइन करते हैं, द सक्सेस मैसेज इज डिस्प्ले, आपका ARN नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये आपके विजिबल हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। आपकी मेल ID पे जो कि आपने स्टार्टिंग में दी थी और मोबाइल नंबर, उस पर एक मैसेज और एक मेल जाएगा कंफर्मेशन का, और आपका एक्नॉलेजमेंट आपको मेल पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि वैलिड होगा 6 मंथ के लिए, जब तक कि वो परमानेंट GSC में कन्वर्ट नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने देखा कि GSC में पूरा हम अपना प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, और हम कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करके अपना GSC में माइग्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।